महादेव 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 शंभो 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 कैलाश कैलाश कैलाश। जय यमुना मैया। मैं अभी यहाँ पर केवल व्यवस्था देखने के लिए आया था मित्रों। क्या व्यवस्था जाने के लिए नहीं आया था इस समय में। और मैं क्या कह रहा था कि कभी कभी हमें बहुत कुछ देखना होता है वीडियो बनाते हुए। शोर ना हो रहा हो, आप मेरी बात आपको सुनाई दे, फिर कोई पीछे से बैकग्राउंड में गाली दे देता है, अब वो वीडियो में नहीं डाल सकते, वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे बहुत कुछ, कई बार वीडियो म्यूट करनी पड़ती है, कई बार डिलीट करनी पड़ती है। तो मैं क्या कर रहा था, अभी ये इस नाव पर बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, बड़ी नाव है, और उनसे 500 रुपये एक आदमी के ले रहे हैं। और मुझसे मैंने पूछा तो मुझे बोला अकेले हो आपको 800 रुपये एक आदमी के लगेंगे। फिर एक लड़का कम उम्र का था, उसको पता नहीं था, उसने मुझे बता दिया कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर पैदल जा सकते हैं यमुना जी। तो 4 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जा सकता हूँ, परंतु अभी नहीं जा रहा हूँ। अभी मुझे चाहिए पहले रहने का स्थान, थोड़ा आराम, थोड़ा फ्रेश होना है। उसके पश्चात स्नान तो मेन तो सुबह करना है, हो सकेगा तो आज भी करूँगा, परंतु मुख्य स्नान तो कल ही है, मौनी अमावस्या को 29 को। और मैं अभी जा रहा हूँ स्थान ढूंढने रहने के लिए। चलिए, यहाँ से ये व्यवस्था है, मुझे पता लग गया है मैं कि यहाँ से नाव भी जाती है, उसमें जा सकते हैं, परंतु सुबह सुबह नहीं मिलेगी, अंधेरे में 3-4 बजे 5 बजे नहीं मिलेगी, इसी टाइम मिलेगी, जबकि स्नान होना चाहिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो मैं कल की व्यवस्था मुझे नहीं पता, मैं पैदल जाऊँगा, किस समय जाऊँगा, क्या करूँगा, वो पता चलेगा बाद में। जय यमुना मैया। एक तरीका और मेरे मन में आया है अभी, जैसे कि ये फैमिली परिवार खड़ा हुआ है, मैं ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई ग्रुप देखूंगा और उनसे बात करूंगा कि मुझे भी अपने ग्रुप में सम्मिलित कर लीजिए। उससे उस ग्रुप में जो है पैसे कम लगने की संभावना है। महादेव महादेव शंभो। बहुत ही सुंदर दृश्य है सामने। बस थोड़ा थकान है यात्रा की, 2 दिन की भाग दौड़ हो रही है जब से, सुबह से, और यह कह लूँ 2 दिन से। तो थोड़ा शांत दिमाग करके फिर यहाँ पर आऊँगा, तब कुछ अलग निर्णय होगा। जय हो। मित्रों, अनेक स्थान पर आपने देखा होगा कि ऐसे समय पर लूट खसोट चलती है, यानी कि हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है। और होटल है ही नहीं, कह रहे हैं भाई जी, बता रहे हैं कि टेंटों के भी 10-10 हज़ार रुपये एक रात के ले रहे हैं, होटलों में भी ले रहे हैं। और ये प्रभु जो है ना, एक मुझे ऐसे ईमानदार दिखाई दिए। कोई अभी अफसर आए थे खाकी वर्दी में, और ये उनसे भिड़ गए कि जी ये नाव वाले ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। वो कहने लगे लेने दो, अफसर कहने लगे लेने दो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे ज़्यादा ले रहे हैं, गरीब आदमी है, इनसे क्यों लूट रहे हैं। तो ऐसे ईमानदार आदमी को टिकने देंगे नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा समय। ये गरीबों के बारे में सोच रहा है, और भाई कह रहा है कि गलत पैसा लिया जा रहा है, बहुत गलत पैसा लिया जा रहा है, रहने का नहीं है। मैं सोच रहा हूँ, मुझे ये कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि इसमें, मैंने खुद ही बोला था कि मैं यहाँ एक पॉलीथीन डाल करके कंबल खरीद लेता हूँ, 10,000 होटल में दूँगा, उससे अच्छा है कि 1,000-2,000 रुपये का सामान आ जाएगा, पॉलीथीन और कंबल खरीद के लेट जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर लेट जाना, ये रात को खाली होते हैं, समस्या आएगी। बाथरूम यहाँ पर हैं, टॉयलेट सरकारी बने हुए, सार्वजनिक शौचालय, समस्या आएगी फ़ोन चार्जिंग की, बस, और मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही। महादेव 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 महादेव। मित्रों, आपने देखा कि मैं रुकने वाला था यमुना जी के किनारे, और वहाँ से अब ये व्यवस्था मेरी हो गई है। और यहाँ आने के पश्चात मैं सो भी चुका हूँ, थोड़ा सा कंबल भी आप यहाँ पर मिल गया था और है। और क्या कहते हैं, 800 रुपये में ये बिस्तर, 1,000 रुपये मांग रहे थे, 800 में हो गया। और ये देखिए कंबल लेकर आ रहे हैं। महादेव। और यहाँ से लगभग संगम 4 किलोमीटर है भाई जी। हाँ, 3.5-4 3 किलोमीटर लेटे हुए हनुमान जी हैं जी। 15 मिनट का रास्ता है मात्र। ठीक। तो आजकल मैंने एक चीज़ और देखी है मित्रों, बताता हूँ अभी, ज़रा कैमरा चेंज करके। यमुना जी किनारे जब मैं खड़ा था तो वहाँ बताया मुझे लोगों ने कि लोग इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हैं, होटल तो है ही नहीं, भूल जाइए, पहले से बुक है सब। तो ऐसा भी है कि लोग, वहाँ मुझे बताया गया कि स्वयं घर के बाहर सो रहे हैं और अपने घर में
किराए पर कमरा दे रहे हैं। तो ऐसा भी मैंने सुना है, और इन्होंने भी ऐसी ही एक टेम्परेरी कुछ व्यवस्था की है भाई ने। इनका ये इंस्टीट्यूट था, स्पेस था इनके पास, और इन्होंने ये अभी इसके लिए मेले के लिए ही ऐसा कुछ प्रबंध किया है। महादेव। मित्रों, जिधर देखो उधर लोग ही लोग, श्रद्धालु ही श्रद्धालु, यात्री ही यात्री। महादेव। और हाथ हिला रहे हैं। और मैं रुका हूँ जिन भाई के यहाँ पर, वही मुझे अभी बाइक पर घुमाने ले जा रहे हैं लेज़र लाइट दिखाने के लिए, लेज़र लाइट शो। तो देखते हैं कैसा है, क्या होता है। महादेव। पिछली क्लिप में जो बना रहा था यहीं खड़े होकर बना रहा था, और मुझे पता ही नहीं था कि ये जूना अखाड़ा है, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। और प्रभु ने बताया, और चलिए देखते हैं। महादेव। वाह, जय हो श्री सीताराम। मित्रों, भाई जी बता रहे हैं ये लोग जो पैदल चल रहे हैं, ये 10 किलोमीटर चल चुके हैं यहाँ तक, और अभी और आगे जाना है काफ़ी, 4 किलोमीटर लगभग। और ये लोकल हैं, यहाँ के सब रास्ते जानते हैं, इसलिए लेज़र शो दिखाने के लिए ये मेरे को यहाँ तक छोड़ने आए भाई। बड़ा ही धन्यवाद है इनको। और आरंभ होने वाला है लेज़र शो थोड़ी ही देर में। महादेव। मित्रों, थोड़ी ही देर में यहाँ पर लेज़र शो आयोजित होने जा रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं पानी के अंदर, ये है प्लेटफॉर्म, लाइटें लगी हुई हैं। और जब लेज़र शो आरंभ होगा उस समय पूरी लाइटें बंद कर दी जाएंगी आसपास की, उसके पश्चात ही लेज़र शो आरंभ होगा। और उससे पहले यहाँ पर बैठ कर के हम लेमन टी का आनंद ले रहे हैं, और दूर से ही इसकी खुशबू इतनी सुंदर आ रही है कि खुशबू से ही आनंद आ रहा है। और आप देख रहे हैं लोगों के यहाँ बैठने के लिए सीढ़ियाँ, ये व्यवस्था है, और सामने होगा लेज़र शो। महादेव। लाइट ऑन होना आरंभ हो गई है मित्रों, लेज़र लाइट। वो देखिए वहाँ जल रही है पानी के बीच में, और उस लाइट के चारों और लाइटें जलेंगी, फुहारे चलेंगे, और ये सब लाइटें जो हैं बंद हो जाएंगी जिस समय लेज़र लाइट शो होगा। ये सब लाइटें बंद हो जाएंगी, मुझे ऐसा बताया गया है। देखते हैं। महादेव। 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 और सामने वो रेलवे पुल है पुराना, उस पर से जब ट्रेन जाती है तो बहुत तेज़ आवाज़ यहाँ तक आती है। शो आरंभ हो रहा है धीरे धीरे। महादेव। लेज़र शो के लिए मित्रों देखिए कितने बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, और ये 2 नहीं है, 2 वहाँ हैं, 2 वहाँ हैं, 6 तो 8 स्पीकर मुझे दिखाई दे रहे हैं। महादेव। और लोग बैठे हुए हैं लेज़र शो आरंभ होने की वेट में। महादेव। अभी अभी शो आरंभ हो रहा है। डेढ़ घंटे का शो है, पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। और जब आप कैमरा बंद करें पता लगा उसके तुरंत बाद ही कुछ अच्छा हुआ
फिर आपने कैमरा निकाला तो आप फिर दोबारा उसको मिस कर देते हैं, तो पूरा 1.5 घंटे का शो नहीं हो सकता है कवर। महादेव विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे। परिणाम स्वरूप स्वर्गलोक से लेकर वैकुंठ धाम तक का सारा वैभव चला गया। जहां स्वर्गलोक में सभी देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी। महादेव। मित्रों, इस प्रकार की वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए बनाई जाती है, परंतु आलसी हूँ, शॉर्ट वीडियो तो बनाई नहीं, सोचा यहीं पर डाल देता हूँ। थोड़ा सा आपको और लंबा लेज़र शो का आयोजन का आनंद प्राप्त होगा। महादेव। धन से निकलने वाली रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे, परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए, तो वहीं वासुकी नाग को नेत्र की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया। हलाहली के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वर्ण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र